नमस्कार, छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। नंबर 1 बुलेटिन जिसमें हम आपको दिखाते हैं तमाम अहम खबरें। तो शुरुआत फिलहाल आ रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कांग्रेस के कई पूर्व विधायक जुटे हैं। करीब 12 पूर्व विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। आज खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं हो पाई। कल दोपहर बाद अब मुलाकात होगी। जो 12 पूर्व विधायक हैं वो जुटे हैं दिल्ली में और आज वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन आज क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई तो कल दोपहर के बाद ही अब ये मुलाकात संभव है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर, चिंतन मंथन का दौर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। चुनाव में बुरी हार के बाद कांग्रेस में लगातार बैठक जारी है। कांग्रेस के कई नेता दिग्गज नेताओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से अब पूर्व विधायक दिल्ली में जुटे हैं। शिवम साथ जुड़ गए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, अब ये मीटिंग किस सिलसिले में होनी है? जो पूर्व विधायक आए हैं दिल्ली में वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते हैं, लेकिन आज तो मुलाकात नहीं हो पाई। एजेंडा क्या है? देखिए, साफ तौर पर एजेंडा ये है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पार्टी को चुनावों में हार मिली है, उसके बाद न सिर्फ ये स्थानीय नेता बल्कि पार्टी आला कमान भी सत्ते में है। ऐसे में पार्टी ने समीक्षा की थी कि आखिर क्या वजह रही जब 5 साल तक लगातार स्थानीय नेतृत्व तो ये दावा करता रहा कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ अच्छा है, तो फिर इतनी बड़ी हार क्यों हुई। ऐसे में ये तमाम जो पूर्व विधायक है जिनकी संख्या 12 से ज्यादा है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर कुमारी शैलजा जो प्रभारी थी सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की शिकायत करना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि कई क्षेत्रों में कार्यकर्ता नेता आपस में बंट गए थे, गुटबाजी बहुत ज्यादा थी और ये बात स्थानीय नेतृत्व को पता थी, लेकिन अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पद दिए गए, अपने कार्यकर्ताओं की मनमानी की गई, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा और करारी हार हुई। सबसे बड़ी बात थी कि नेता आज ही छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन आज उनकी जो है मुलाकात वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं हो पाई। ये भी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल तक लगातार गुटबाजी रही, लेकिन उसके बावजूद कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। सभी इन बड़े नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को तरजीह दी। कई ऐसे विधायकों का टिकट काटा गया जो रिपीट कर सकते थे। इस मामले में अब करारी हार के बाद जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई हो, ऐसी शिकायत लेकर ये तमाम पूर्व विधायक और नेता दिल्ली पहुंचे हैं। उम्मीद है कि इन्हें आने वाले कल में समय मिल सकता है और तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शिवम। तो आपको बता दें कि कल दोपहर बाद ही अब मुलाकात हो सकती है। कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे से जो पूर्व विधायक हैं और बल्कि 12 पूर्व विधायक देखिए एक साथ मौजूद हैं, जुटे हैं दिल्ली में मुलाकात करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से। लेकिन आज क्योंकि मुलाकात नहीं हो पाई तो उन्हें एक दिन का और इंतजार करना होगा और कहा जा रहा है कि अगले दिन ही उनकी मुलाकात हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में सीएम का पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्लई और सुब्रत साहू मौजूद रहे। सीएम ने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और एम्बुलेंस सेवा 108 और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संचालित सेवाओं पर जोर देने को कहा। उन्होंने सभी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और जेनेरिक दवाइयों के उपयोग को बढ़ावा देने की भी बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को फरवरी तक पूरा करने को कहा, जिसका उद्घाटन मार्च के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए और संवेदनशील पहल करते हुए प्रदेश में सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रोगियों के कल्याण हेतु तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। युगल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री के बड़े फैसले सामने आए, अब आगे इस पर काम किस तरीके से किया जाएगा?
जी देखिए, स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा है जिससे तमाम लोग, प्रदेश के चाहे आम हो या खास हो, सब लोग इससे जुड़े होते हैं। हर किसी को स्वास्थ्य सुविधा, अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले तो उसका लाभ हर किसी को मिलता है, चाहे वीवीआईपी हो चाहे आम जनता हो। तो उसे दुरुस्त करने की अब कवायद नई जो सरकार है उसने कर दी है। साई कैबिनेट ने आज बैठक ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया है कि 108 है उसे दुरुस्त किया जाए सभी जिलों के, साथ ही साथ जेनरिक जो दवाएं हैं उसे बढ़ावा दिया जाए, लोगों को सस्ती दवा है और बेहतर दवा है वो मिल सके। इसके अलावा जो मानसिक रोगी जो सड़कों पर घूमते हैं उनकी दशा सुधारने के लिए जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और इसमें उनका जो एक सौम्य जो व्यवहार है वो नजर आ रहा है फिलहाल। और इसके अलावा जो जगदलपुर जो सुदूर वनांचल क्षेत्र है वहाँ के मल्टी स्पेशलिस्ट जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं बिलासपुर के हैं, उसे फरवरी तक जो है प्रारंभ करने की बात कही है, व्यवस्थित करने की बात कही है ताकि उसका निर्माण कार्य पूरा हो सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण भी कर सकते हैं, ये संभावना है। तो स्वास्थ्य महकमे के लेकर यानी कि स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश हैं कि व्यवस्थाओं को टाइट रखा जाए, कहीं भी लापरवाही नहीं देखने को मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। अब एक और महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं जिसके बाद हलचल मची हुई है। सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां खत्म कर दी हैं। अब ये भी आपको बता देते हैं कि कौन सी राजनीतिक नियुक्तियां खत्म हुई हैं। निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों को समाप्त किया गया है। कांग्रेस सरकार में की गई नियुक्तियों को समाप्त किया है। फिलहाल ये जानना जरूरी है कि राजनीतिक नियुक्तियां जो कांग्रेस सरकार में की गई है उनको समाप्त किया गया है। नई सरकार ने पुरानी नियुक्तियों को समाप्त करने की बात की है और सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। समस्त विभाग और सचिवों को बाकायदा पत्र लिखकर ये निर्देश या आदेश जारी किया गया है। वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार और ऐसे में प्रशासनिक सर्जरी कभी भी हो सकता है। प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक बदले जा सकते हैं। साई कैबिनेट ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही अब बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश के 4 आईपीएस डीजी बनने की रेस में हैं। 4 अधिकारियों की 30 वर्ष की नौकरी जनवरी 2023 में पूरी हो जाएगी और डीजी के लिए पात्र भी हैं। सबसे पहले आईपीएस अरुण देव गौतम, एसआरपी कलूरी, पवन देव और हिमांशु गुप्ता का नाम है। वहीं सीएस अमिताभ जैन को भी बदला जा सकता है। आपको बता दें कि सीएस के लिए नए अधिकारियों की तलाश शुरू हो चुकी है। आईएएस को प्रमोट कर सीएस बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू न्यूज 18 को दिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के प्रति अपना रुख भी बताया। उन्होंने कहा कि पिछली शासन में काम कर रहे अधिकारियों को भय ना हो, अधिकारियों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा। पुराना ढर्रा नहीं छूटा तो फिर सोचेंगे। अब सौम्य छवि के तौर पे आप जाने जाते हैं। बहुत सरल, सहज हैं, सहज उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती जहां कठोर निर्णय भी लेना पड़ता है। तो ऐसे क्या कठोर निर्णय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, या क्या कोई मैसेज देंगे ऐसे कठोर निर्णय को लेकर, या कहीं आपको लगा कुछ गलत हो रहा है? नहीं, वो तो जो भी छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो लिया जाएगा। आपने कल एक बड़ी बात भी कही थी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कोई काम नहीं करेंगे। ये किस तरीके का मैसेज देने की आपकी कोशिश थी? हमारा ये मैसेज था कि जो भी पिछले शासन में काम कर रहे हैं जी, अब उनको मतलब उनके मन में कोई भय नहीं हो, इसलिए हमने कहा कि भाई आप जैसे भी थे, लेकिन अब मतलब काम ठीक से करिए। अब आप लोगों को थोड़ा
मौका दिया जाता है और फिर पुराना ढर्रा अगर किसी का नहीं छूटेगा तो उस तरह से सोचेंगे। और हम तो लंबे समय से रहे हैं तो बहुत कुछ जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है, कौन अधिकारी कैसा है। जी, तो सौम्य छवि के विष्णुदेव साय समय पड़ने पर कठोर फैसले भी लेंगे। बिल्कुल। तो ये लोग मान के चलें कि विष्णुदेव साय सिर्फ प्यार से समझाते नहीं, जरूरत पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी करते हैं। बिल्कुल, और इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ की जनता एक आध बार देख भी चुकी है। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल के साथ विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को लेकर क्या कहा ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19, 20 और 21 यानी 3 दिन होगा। इस दौरान राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है, उनका अपना निर्णय है और मैं सोचता हूं कि बहुत शीघ्र करने वाले हैं। उस बात पर वो चिंता भी कर रहे हैं। अच्छा, विधानसभा का सत्र शीतकालीन सत्र कब से रखा गया है? कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए। उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है कि पूरे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, जिसकी घोषणा भी पूर्व से भाजपा की थी, जिसका संघर्ष भाजपा ने सड़क पर किया था, उसमें गरीबों ने साथ दिया था, तो सबसे पहला काम तो वही करना था। तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। अब इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। अभी हमारे आदरणीय अरुण साहू जी डिप्टी सीएम साहब हैं, वो जा रहे हैं उसमें और उसमें शामिल होंगे। उनकी पूरी चर्चा भी कल हुई है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर काफी गंभीरता से बातचीत की है और आज जल्द ही निर्णय होने वाला है। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। रमन सिंह ने कहा कि 15 साल के हमारे शासनकाल में जो हमारी योजना थी वो फिर से चालू करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। रमन सिंह ने शराबबंदी पर कहा है कि पुरानी सरकार में जो नीति लाई थी उसके तहत धीरे धीरे हम शराब मामले में भी आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री आभार रैली में शामिल हुए। ये देखिए आभार रैली की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। जिस प्रकार निरंकुश राज चल रहा है, जिस प्रकार गुंडागर्दी और चल रहा है, तो जिस योजना को हमने 15 साल में क्रियान्वयन किया था, एक बेहतर व्यवस्था बना के और दुकानों की संख्या कम की थी, तो निश्चित रूप से नई सरकार आई है। क्रमिक जो हमने शराबबंदी की थी उस योजना की दिशा में उनसे हम बातचीत करें। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। जवानों ने मौके से AK-47 और SLR हथियार बरामद किया है। छत्तीसगढ़ के मौला मानपुर जिले की सीमा से कुछ दूर बाछिन टोला में ये मुठभेड़ हुई है। दरअसल गढ़चिरौली पुलिस इलाके की तलाशी ले रही थी, तभी नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसका पुलिस बलों ने भी जवाब दिया है। करीब 1 घंटे तक चली गोलीबारी में 2 नक्सली मारे गए। आज सुबह गढ़चिरौली पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी कि मोहल्ला मानपुर जिला छत्तीसगढ़, इसके बॉर्डर पे हमारी जो आखिरी गांव है बोधिन टोला करके, उसके आसपास एक नक्सल की बड़ी समूह उधर कैंप कर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़ी एम्बुश और घातपात करने की योजना बना रही है। उस अनुसार गढ़चिरौली पुलिस ने तत्काल 4 C60 की पथक और 1 QAT CRPF की पथक को रवाना किया और जब ये टीम्स नक्सल विरोधी अभियान उस एरिया में कर रही थी तो उस एरिया में नक्सलवादियों ने दोपहर के 3 बजे के आसपास हमारे ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की। प्रत्युत्तर में जब हमारे लोगों ने गोलीबारी किया तो उसमें से कई लोग कुछ लोग वहां से भाग गए और बाद में एरिया सर्च में हमें 2 पुरुष मृतदेह वहां से रिकवर हुआ है। एक मृतदेह के साथ AK-47 और दूसरे के साथ SLR वेपन हमने। और अब खबर
खबर बस्तर से, जहां आए दिन आईईडी विस्फोट में सेना के जवानों के घायल होने की सूचना मिलती रहती है। आज सेना के जवानों के लिए सबसे बड़ी समस्या रोजाना हो रहे आईईडी और माओवादियों के द्वारा की जा रही गुरिल्ला टेक्निक है, जिससे सेना के जवान और आम लोगों की मौत हो रही है। इससे निपटने के लिए बस्तर पुलिस ने विशेष टीम बनाई है, जो आईईडी लाने वालों पर विशेष नजर रखेगी। निश्चित रूप से आईईडी बहुत घातक है। जिस प्रकार से नक्सली गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं, गुरिल्ला युद्ध में जो गुरिल्ला पद्धति है छिपकर के वार करना, उसमें आईईडी एक प्रमुख शस्त्र के रूप में वो नक्सलियों को मिला हुआ है। और आईईडी के कई रूप हैं, प्रेशर बम है, क्लेमोर माइन है, जो रिमोट टेक्निक से विस्फोट है। हमारे जवानों को शहादत या उनके गंभीर रूप से चोट आने का भी घटनाक्रम सामने आते हैं। और चुनाव के दौरान भी बस्तर संभाग के अंतर्गत यदि 1 महीने के अवधि में देखा जाए, लगभग 40 से ज़्यादा आईडी हमने रिकवर किया और लगभग 8 से ज़्यादा आईडी ब्लास्ट की घटना भी हुई है, जिसमें हमारा कई जवान को जो गंभीर रूप से चोट भी आए थे। ये सब एक चुनौती हमेशा सुरक्षा बल के लिए एलडब्ल्यू इलाके में रहते हैं। उसकी काउंटर करने के लिए हमारे पास जो बीडीएस टीम्स है, माइन डिटेक्टर्स का जो हमारे पास साधन संसाधन है, डॉग स्क्वाड्स भी है। और वहीं मनेन्द्रगढ़ के लरकोड़ा गांव में बायोमेट्रिक मशीन खराब होने की वजह से ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा। ये समस्या बीते 14 दिनों से बनी हुई है। ग्रामीण राशन दुकान पर आते हैं, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से बिना सामान लिए वापस चले जाते हैं। राशन कार्ड धारियों का कहना है कि दूरस्थ गांव में नेटवर्क की समस्या है, जिसकी वजह से कभी भी समय पर राशन नहीं मिलती। इस बार बीते 14 दिन से राशन नहीं मिल रहा समय साहब, गरीब आदमी कहाँ पाए, क्या खाएं, है ना। चावल जब सरकार दे रहा है तो हम लोग पहुँच जाते हैं वहाँ, तो कहते हैं फिंगर नहीं लगता, बिगड़ा है मशीन, यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा। हम कहा जाए कहाँ बनता है मशीन है तो फिंगर नहीं लगता है। अब तो वो हम आज विचार करके चले कि भाई इसको कौन बनवाएगा, कहाँ बनेगा। आदमी परेशान है। तो अरुण कुमार सिंह ठाकुर ने बोला कि भाई फिंगर उन्हीं का लगता है, तो इसको लेकर जाएंगे बनवाने के लिए। जब सेक्रेटरी आएगा तब। विक्रेता द्वारा दिनांक 13/12/2023 को सूचना दिया गया कि मशीन खराब हो चुका है, जिसके कारण खाद्यान्न वितरण होने में असंभव हो रहा है। तो मेरे को सूचना दिया, मैं आज उसको लेकर के मनेन्द्रगढ़ जा रहा हूं और बनवा कर ला करके 2 दिन के अंदर सब वितरण व्यवस्था शुरू कर दूंगा। सूरजपुर के धान किसान इन दिनों परेशान हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहां प्रति एकड़ लगभग 20 क्विंटल धान की खरीदारी करनी थी, लेकिन किसानों से महज 15 क्विंटल धान की खरीदारी की जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। वहीं लटोरी स्थित धान समिति के प्रबंधक का कहना है कि अधिकारियों के मौखिक आदेश की वजह से किसानों से 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। जिले के खाद्य अधिकारी विजय किरण ने सभी दावों को झूठा बताया है और इससे इनकार किया, जबकि जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। कितना धान लेके आए थे, कितना टोकन कटा आपका? 40 कुंटल लेके आए थे। 1 एकड़ में मान लीजिए अगर बढ़िया धान हो गया, पानी बढ़िया गिरेगा तो 20 से 25 कुंटल के आसपास होता है। ऐसे में आप लोग का 15 क्विंटल खरीदा जा रहा है, तो आप लोग को क्या नुकसान हो रहा है? तो हमारा तो नुकसान है ना है सर, उसमें पूरा नुकसान है। देखिए, शासन का निर्देश जो है 1 एकड़ में 20 क्विंटल खरीदी करने का है, और हम लोग उन्हीं के निर्देश के परिपालन में प्रति एकड़ में 20 क्विंटल का ही धान हम लोग क्रय कर रहे हैं। और चलिए एक नजर खबरों के 2020